नमस्कार उदयपुर, मैं एडवोकेट भरत कुमावत और आप देख रहे हैं रुचिरा आर्ट्स की एक आर्ट एंड बुक एग्जीबिशन जो शक्ति नगर में लगी हुई है। और आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं मैं कि इस बहुत ही सुंदर हस्तकला हाथ से बनाई गई पेंटिंग्स एंड गिफ्ट आर्टिकल्स बुक्स की एग्ज़िबिशन में आप सभी पधारें। और बहुत ही सुंदर कलात्मक प्रस्तुतियाँ यहाँ पर है। ये सेल्फ़ी पॉइंट है रुचिरा आर्ट्स का, आप यहाँ के सेल्फ़ी भी ले सकते हैं। साथ ही ये देखिए हाथ से किस प्रकार से कलात्मक क्रोशिया आइटम्स है, ऑल आर क्रोशिया आइटम्स, हैंडमेड है, थ्रेड से बना हुआ है। इसमें बैंगल्स भी हैं, मास्क है, माला है, स्क्रंचीज़ हैं, क्लिप्स हैं, पर्सेस हैं, बॉटल कवर है। बहुत ही अच्छी हाथ से चीज़ें बनाई हुई है। आप बनाना सीख भी सकते हैं और पसंद आए तो ले भी सकते हैं और इन से जुड़ भी सकते हैं। अगर आप भी हाथ से कलाकृतियाँ बनाते हैं तो आप निश्चित रूप से आप यहाँ पधारें। एक अच्छा स्पेस मिलेगा यहाँ पर। ये देखिए कितनी शानदार पेंटिंग्स बनाई गई है। ये गौतम बुद्ध और विभिन्न तरह की पेंटिंग्स हैं और इनका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर है, जो कि अमूमन पेंटिंग्स के साथ डिस्क्रिप्शन कम ही मिलता है। देखिए आप, बहुत ही सुंदर कलाकृति है। ये आईना है, अब आप मुझे देख भी सकते हैं यहाँ पर। ये डॉट पेंटिंग का ही सुंदर नज़ारा यहाँ पर। तो मेरा निवेदन आप ज़रूर से पधारें और यहाँ देखें। बहुत ही शानदार टी कोस्टर्स हैं जो आपकी चाय को भी कलात्मक बना देते हैं। शानदार छोटी छोटी चीज़ें। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फ्रांस का एफिल टावर बनाया है शायद, ये पता नहीं क्या। इतनी सुंदर पेंटिंग जो शायद दीवारों में भी जान डाल दे। तो आप आएँ, पधारें शक्ति नगर। अशोका बेकरी के जस्ट नेक्स्ट में लेफ़्ट साइड में गली जा रही है वहाँ पर। और ये बुक्स एग्जीबिशन है। काफ़ी पुराने साहित्य वाङ्मय भी मिलेंगे आपको यहाँ और काफ़ी सारी पुस्तकें हैं यहाँ, सभी प्रकार की लगभग। कोई बात नहीं। हाँ जी मैम बोलिए। मिशन 27 न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे इसमें आए हैं। ये रुचिरा आर्ट्स की एक एग्जीबिशन है जिसमें आर्ट्स और बुक्स दोनों को हम लोगों ने समन्वय किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो नई पीढ़ी है उसको हम ये चाहते हैं कि हमारी जो भारतीय विद्याएं हैं, कलाएं हैं और विभिन्न प्रकार की हमारी जो नॉलेज है उसके बारे में हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों को, युवा पीढ़ी को और नए लोगों को इसका ज्ञान मिले। इसी के साथ साथ जो हमारे युवा आर्टिस्ट हैं रुचिरा आर्ट्स और उनका नाम है प्रतिपदा, उनको भी प्रमोशन के लिए हमने यहाँ पे उनकी पेंटिंग्स एग्जिबिट करी हैं। कुछ बुक्स भी हमने यहाँ एग्जिबिट करी हैं। साथ साथ हम ये चाहते हैं कि हमारे देश को विश्वगुरु बनाने के लिए एक ये पुस्तक हम लोगों ने बनाई है और इस पुस्तक के माध्यम से हमने एक पूरा मिशन और पूरा एक प्लान दिया है कि भारत को कैसे विश्वगुरु बनाया जा सकता है। और उस पर भी हम लोग जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो हमारे विद्वान हैं, उनको प्रमोट करने का काम करेंगे यहाँ से। और उसमें ये पहला चरण है जिसमें हमने ये रुचिरा आर्ट्स को प्रमोट करने का काम करा।
ये जो चीज़ें हैं ये इसमें कुछ बाहर से भी हमारे विद्वान लोग आए हैं। हिमांशु भट्ट जी आए हैं अहमदाबाद से, यहाँ पे संगीत के और दूसरे प्रोफेसर्स भी आए हैं। और इनके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि यंग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी हमने बुलाया, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के प्रोफेसर्स को भी बुलाया। आप हिमांशु भट्ट हैं और आप एक बहुत अच्छे ओरेटर, साथ साथ एक जो आपका मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं और आपकी बहुत सारी स्किल्स हैं। और विश्व गुरु के सारे कार्यक्रम को आप ऑनलाइन करने की आपने जिम्मेदारी ली है। आप भी कुछ अपने बारे में बताइए। बस मैं नमस्कार, मिशन 27 न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं उनका बहुत आभारी हूं कि ये मौका मुझे दिया गया। एक्चुअली मैं अहमदाबाद से हूं, हिमांशु भट्ट मेरा नाम है और मैं कॉरपोरेट ट्रेनर हूं और पूरी ज़िंदगी मैंने कॉरपोरेट वर्ल्ड में GE, विप्रो, सीमेंस वगैरह ऑर्गेनाइजेशन में निकाली हैं और मैं अभी विश्व गुरु संस्था से जुड़ा हूं। बस एक ही मेरा मकसद है, हम सभी कंप्लेन करते हैं कि आजकल के बच्चों को कुछ नहीं आता, आजकल के बच्चे भटक गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आज के बच्चे अगर भटके हैं तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। तो हमें बस कंप्लेन नहीं करना है, अब बच्चों को, हमको, सबको एक नई राह देके जाना है। जो भी वर्ष बचे हैं बाकी ज़िंदगी के, कुछ नया करके जाना है। बहुत सारे लोगों का हाथ पकड़ के उनको खुद आत्मनिर्भर बनाना है, उनको हमारे इंडियन कल्चर से जोड़ना है और उसमें जितने सारे विश्वगुरु हमसे जुड़ सके उनको जोड़ के भारतीय विद्या का आगे प्रमोशन कर करके सबके घर घर तक पहुंचा के इंडिया को विश्वगुरु बनाना है। बस यही मकसद है। बहुत बड़ा मकसद लिया है। क्रांति छोटे से ही शुरू होती है, बट जब कंप्लीट होती है तब एक मिशन बन जाता है। तो बस ये हमारा क्रांति का मिशन तक पहुंचेगा, इसका हमें बहुत ज़्यादा भरोसा है। थैंक यू सो मच। बस आइए, जुड़िए और हमारे साथ चलिए भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। क्या बोलूं? क्या चाहिए? खुला ही है मैम, ऊपर ही। उनको बोलते हैं ना रेडियो के नीचे आ जाएंगे। नमस्कार, मिशन 27 का बहुत स्वागत है हमारे इस एग्ज़िबिशन में। आज 17 फरवरी को मेरा नाम प्रतिपदा गौड़ है और मेरे जो आर्ट वर्क का नाम है वो रुचिरा आर्ट्स है। तो आपका 17 फरवरी में आज के दिन मैं ये एग्ज़िबिशन रख रही हूँ, तो उसमें आपका बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपने सोचा कि आप इस एग्ज़िबिशन को एक्सप्लोर करेंगे और मेरी कई चीज़ों को आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही हूँ मेरी पेंटिंग से। ये आप देखेंगे बुद्धा पेंटिंग है, बुद्धा पेंटिंग है और इसमें आप देखेंगे कि लीफ का टेक्सचर है और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको मैंने बनाने की कोशिश की है, जिसमें आप ये देखेंगे कि बुद्धा को जनरली देखा जाता है पेड़ों के पास में और इस तरीके से, तो वो चीज़ मैंने दिखाने की कोशिश की है। आप ऊपर देखेंगे ये पिछवाई चित्र है, ये मधुबनी का आर्ट है। ये 7 कलर्स हैं, उनको मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। अगेन आप देखेंगे कि ये लीफ टेक्सचर आर्ट है। ये पिछवाई पेंटिंग है जो मेरे मामा बनाते हैं। उनका ट्रेडिशनल और राजस्थानी और इन सब चीज़ों का आर्ट बहुत ज़्यादा मिनिएचर में करते हैं काम, तो उनका ये आर्ट वर्क है। फिर इसके बाद आप देखेंगे ये फ्लूइड आर्ट है, मॉडर्न आर्ट की तरह इसको अपन देख सकते हैं। उसके बाद ये कुछ पेंटिंग्स हैं जो मेरे मम्मी के मामा बनाया करते थे, उन पेंटिंग्स को भी मैंने थोड़ा डिस्प्ले करने की कोशिश की है। उसके बाद ये ज्योमेट्रिकल ब्लू वॉल आर्ट है, आप कहीं पे भी इसे लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये एक मिरर है, मिरर डॉट आर्ट है। इसको आप अपने एंट्री डोर पे या ऐसे कहीं पे भी लगा सकते हैं। मिरर आर्ट वर्क, छोटे छोटे मिरर से मैंने कुछ आर्ट वर्क क्रिएट किया है, इन लेडीज़ को किया है कि आप कोई भी, ये ऑलमोस्ट मेरा यही है कि आप अपने घरों में अपने चीज़ों को उसको बनाने की कोशिश करें, लेकिन मैंने अपनी कलाकारी से अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश की है। ये रेज़न आर्ट है,
रेजन आर्ट भी मैं करती हूँ, डॉट आर्ट है। आगे आएंगे आप तो ये फ्लूइड आर्ट, अगेन डॉट मंडाला, ध्यान को केंद्रित करने के लिए, उसके लिए इसको डॉट मंडाला को मेजरली लिया जाता है। आगे आएंगे आप, ये डूडल आर्ट है, पेन आर्ट बोलते हैं, मंडाला की डिटेल्स वगैरह हैं, दुर्गा माँ की पेंटिंग्स हैं। इस तरीके की पेंटिंग्स जो हैं वो होटल्स में या इस तरीके से यूज़ की जाती हैं। आप अपना खुद का फ़ोटो भी इस तरीके से कार्टून के तरीके से बनवा सकते हैं। छोटा, मैं नेपाल गई तो नेपाल में जाने के बाद वहाँ के मंदिरों को और वहाँ की जो स्पेशलिटी है उसको मैंने बनाया। बाकी की ये कैनवस पेंटिंग्स हैं। अगेन ये पिछवाई है। और बाकी अब जो मेरा आर्ट देख रहे हैं ये टी कोस्टर्स हैं। टी कोस्टर्स को मैंने इन चीज़ों में बनाया है। ये आप अपने चाय के कप इसके ऊपर रख सकते हैं ताकि आप अपना टेबल वगैरह ख़राब ना हो उसके लिए। प्लस ये वाटरप्रूफ है, अनब्रेकेबल है। इसको आप अपने हिसाब से आप अपनी पेंटिंग्स भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, प्लस आप अपना टी कोस्टर भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। आगे आप ये देखेंगे, ये वाटर कलर आर्ट है मेरा। मतलब कुछ बच्चों को इंस्पिरेशन मिले या उस हिसाब से ये है। और यहाँ देखेंगे तो इसमें आपको डिटेल्स दिखेंगी श्रीनाथ जी की, और उसके बारे में मैंने करा है। अगेन डॉट आर्ट, ये मेरे बचपन में मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था तो उसको मैं बताना चाह रही हूँ। आपने देखा होगा कि आप अभी भारत बने विश्व गुरु से आप मिले हैं तो उनका टूर कई देश में विदेश में भी होता है। तो मम्मा गए थे म्यांमार, वहाँ से भी उनको भी आर्ट वर्क का बहुत शौक़ है। तो वहाँ का जो टेंपल और वहाँ की जो आर्ट की कला है उसको मम्मी लेकर आए हैं। और ये आप पेंटिंग देखेंगे, ये मामा राजेश तेलंग हैं, राजसमंद से हैं और वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे हैं। स्विमिंग में नेशनल स्विमर हैं वो। और पेंटिंग आप देख ही रहे हैं उनकी कि आप कितना अच्छा पेंट करते हैं। हनुमान जी की एक एक डिटेल्स आप देख सकते हैं इसमें। तो ये फ़िलहाल अभी मेरा आर्टवर्क ये है। और आगे देखें, मैं आर्टिस्ट के साथ मिलके या मैं खुद आगे जाके और भी कई सारी एग्ज़िबिशंस और लगाना चाहूँगी। तो थैंक यू सो मच आपकी तरफ से। आपने जो मेरी कला को बढ़ाने का कोशिश किया है, और मैं आप सभी लोगों से बोलती हूँ कि आप यहाँ आइए। आप शक्ति नगर में मेरी शॉप है, आप विज़िट कीजिए और ज़रूर आपको जो जैसा भी पेंटिंग्स पसंद आ रही है, आपको कोई भी आर्ट वर्क ख़रीदना है तो आप प्लीज़ आप यहाँ पे आइए। थैंक यू सो मच। मिशन 27 न्यूज़ चैनल की तरफ से आए हैं वो हमारे यहाँ पे। हमने एक एग्जीबिशन लगाई है। मेरा नाम जैकलिन है और मैं हैंडमेड आइटम्स बनाती हूँ क्रोशिए के, और स्टिचिंग एम्ब्रॉयडरी भी करती हूँ और सिखाती भी हूँ। मैम बताइए आप कहाँ क्या आइटम और कहाँ से बनाते हैं? हम उदयपुर में ही बनाते हैं। क्रोशिए का आइटम्स बनाती हूँ मैं। टेबल कवर, क्लोथ्स और बैंगल्स, मालाएं, मास्क, स्क्रंचीज़ हैं, हेयर एसेसरीज़ हैं। इस टाइप से स्क्रंचीज़ हैं, आप बालों में लगा सकते हैं इसको। और इस तरीके से हमारे पास ये बालों के लिए भी है ये, और टॉयज़ भी हैं। बॉटल कवर है, आई मास्क हैं, पर्सेस हैं इस टाइप से, बच्चों के खिलौने हैं, कस्टमाइज़ करवा सकते हैं आप। पोटली पर्स हैं, इस तरीके से पर्स है हमारे पास। इसकी लाइनिंग वगैरह भी हम खुद ही करते हैं। फ्लावर पॉट है, मोबाइल पाउचेस हैं, की चार्म्स हैं, इयररिंग्स हैं, ऑल टाइप ऑफ ज्वेलरी आइटम्स बनाते हैं। ये सब हाथ से बनाए हुए हैं। धागे और ऊन से भी धागे और ऊन से बनाते हैं हम लोग। ज्वेलरी आइटम्स हैं, कार चार्म्स हैं, डोर चार्म्स हैं, लेसेस हैं, साड़ी लेस, दुपट्टा लेस,